की शेंजन जोन में आने वाली एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जहाँ पे डिपेंडेंट अलाउ है अगर आप फैमिली के साथ लो बजट में मूव करना चाह रहे हो, जहाँ पे जो है अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बख्तावर उमर फ्रॉम एजीएस कंसल्टेंट फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में हम यूरोप की शेंजन जोन में आने वाली एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जहाँ पे डिपेंडेंट अलाउ है अगर आप फैमिली के साथ लो बजट में मूव करना चाह रहे हो, जहाँ पे जो है अगर पीएसडब्ल्यू की या फिर जो है रेजिडेंसी की बात की जाती है तो जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। अगर हम बात करेंगे कंट्री फ़िनलैंड के बारे में, जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा की रेशो जो है वो 90 टू 95% है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ मिलते हैं, वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे हमारी जो है हम इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में अपने कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ की जो है आपका डिपेंडेंट जो है वो आपके साथ जा सकता है और अगर बजट में देखा जाए तो बहुत ही मॉडरेट है। फ़िनलैंड में पहले हम की बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, देन हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है और कितनी ड्यूरेशन में जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या फिर जो है इसके इंटेक्स कौन-कौन से हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके इंटेक्स की। इसके 2 इंटेक्स हैं, मेजर जनवरी एंड सितंबर। अभी जो है फ़िलहाल एप्लीकेशन जो है जनवरी के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ओपन है, लेकिन मेनली जो है एप्लीकेशंस प्रोसीड होंगी सितंबर 2026 के लिए, जिसकी एप्लीकेशन जो है ओपन होगी नवंबर 1 से लेके ऑनवर्ड 15 ऑफ जनवरी तक। यहाँ पे एप्लीकेशंस हम प्रोसीड करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी है, मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे फ्री एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन अगर हम मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो आपके अगर 45% मार्क्स हैं इंटर में, तो आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर मास्टर्स लेवल की बात करते हैं, तो आपके मार्क्स जो है 55 से 60% यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा और आप जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे सबमिट करा सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट, क्योंकि हम वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए है। उसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं, आइल्स एंड पीटीई। जब हम आइल्स की बात करते हैं तो हमें बैचलर्स के लिए जो आइल्स चाहिए है वो ओवरऑल 6 चाहिए है, नो लेस देन 5.5, और मास्टर्स के लिए हमें 6.5 नो लेस देन 5.5 आइल्स रिक्वायर्ड है। पीटी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, जो पीजी के लिए हमें 62 नो लेस देन 54 रिक्वायर्ड है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की, बहुत सिंपल है। हमने एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है। इसका स्पेसिफिक फ़िनलैंड का पोर्टल है जहाँ पे जाके हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले अगर फ़िनलैंड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका कह लो कि पहला स्टेप है वो यही है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। विदाउट इंग्लिश टेस्ट आपकी एप्लीकेशन सबमिशन में ही नहीं जाएगी। यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है कंडीशनल वाला, अनकंडीशनल वाला। यहाँ पे सिंपली अगर आपकी फुल फ्लैज एप्लीकेशन है आपके आईएलटीएस पीटी के साथ, देन ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस पैकेज आता है और मतलब एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर आने के विदिन 21 डेज़ हमने अपना डिपॉजिट करवाना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है फ़ी का। तो फ़ी जो है इसकी बहुत ही मॉडरेट है। मॉडरेट होने से मुराद कि 9,000 यूरो से लेके ऑनवर्ड 18,000 यूरोज़ तक इसकी फ़ी जो जाती है। लेकिन इसमें जो है स्कॉलरशिप अच्छी है। स्कॉलरशिप अच्छे होने से मुराद कि आपको 6,000 से ऑनवर्ड 50% ऑफ द ट्यूशन फ़ी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है फ़िनलैंड। और रिमेनिंग जो फ़ी आपकी बचेगी 1 ईयर की, वो आप यहाँ से पाकिस्तान से पे करके जाओगे। अगर हम यहाँ पे जो बैचलर्स है वो 3 इयर्स का है। यहाँ पे अगर मास्टर्स की बात करते हैं तो वो 2 इयर्स का है। और स्कॉलरशिप आपका अगर फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत अच्छा गया है, तो सेकंड ईयर में आपको जो है अप टू 60% 70% स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी अलॉट करती है।
उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आया, आपने 21 डेज़ के अंदर अपनी फ़ीस सबमिट करवाई। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद क्योंकि पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी नहीं है, तो हमें वीएफएस की अपॉइंटमेंट जो है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट इसकी लिमिटेड होती हैं, तो देन डेफ़िनेटली आप जनवरी में ही अपना जो है एडमिशन निकलवाएँ, फ़ेब में निकलवाएँ, निकलवाने के बाद फ़ौरन से वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो आपका interfinland.fi पे आपका पोर्टल बनता है, जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन जो है रेज़िडेंस परमिट एप्लीकेशन जो है वो पुट करते हो, ऑनलाइन ये पुट होती है। और उसके बाद जो है आप जो है वीएफएस के लिए हम जो है अबू धाबी या फिर जो कतर में दोहा है उसके लिए जो है इजीली यहाँ से वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाती है। हम वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक देते हैं, आपका जो उसके बाद है आपका वीज़ा आता है। वीज़ा आपका आपके होम एड्रेस में ही आता है। उसके बाद रेजिडेंस की आप अकॉर्डिंगली डेट के अकॉर्डिंगली आप फिर ट्रैवल करते हो। तो फिनलैंड का ये ओवरऑल सा सिनेरियो है। अगर हम इसमें बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो मेन एप्लीकेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट भी अलाउ है, तो लिटिल बिट कह लो कि रिलैक्सेशन दी हुई है बिटवीन मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट के अंदर। जो मेन एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट है वो आपको रिक्वायर्ड होती है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लाख तक की पीकेआर में। और उसके बाद जो है जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी आपको जो है 2.5 मिलियन तक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। इवन कि अगर आपका बच्चा जो है वो 12 साल से छोटा है तो उसके लिए और भी कम बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और इसकी वीज़ा फ़ी की बात करते हैं तो वो 197 इसकी वीज़ा फ़ी आती है। उसके अलावा ये बहुत ही एक रीज़नेबल सा बजट बन जाता है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। और इसकी एप्लीकेशंस के लिए सबसे प्रायोरिटी पे चीज़ यही है कि नवंबर से पहले-पहले आप अपना जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें कि जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन होंगी, आप जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। इसके अलावा आपको फ़िनलैंड के रिगार्डिंग, इसके प्रोसेस के रिगार्डिंग, इसकी एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे या मेरी टीम को या गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको फ़िनलैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे जो है और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमसे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।